Hi guys, how are you? I hope you're doing fine. You know that I am a new mom और इस बार मैं अपनी सारी की सारी experiences शेयर करना चाहती हूँ टाइम टू टाइम जो मैंने एडिट और विच इज़ माई फर्स्ट बॉर्न उसके टाइम पे नहीं कर पाई थी. सो टुडे आई वुड लाइक टू पिक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ब्रेस्ट फीड. Yes guys, I think for new moms breastfeed is a very important topic. हम सब बहुत सारे challenges face करते हैं, बहुत सारा process है, it's like a task actually. So इसलिए मैं ये लाना चाहती थी topic. और इस वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. यहाँ पे है सब्सक्राइब बटन. आई एम रियली वर्किंग हार्ड टू एक्चुअली गेट यू ऑल द टॉपिक्स और ताकि मैं और आप विच आर ऑल द न्यू मॉम्स हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें. सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड द चैनल. बिफोर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं, मैं अपना एक जर्नी, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगी. सो हुआ क्या था विद एडनिट विच इज़ माई फर्स्ट बॉर्न. उसके टाइम पे आई एक्चुअली फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज और इस बार मेरे को इतने इश्यूज नहीं हुए. सो आई थिंक बिकॉज वंस वी आर न्यू मॉम्स एंड इफ़ यू आर अ न्यू मॉम एंड इफ़ यू आर फेसिंग सच एन इशू तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये काफ़ियों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ. एंड एक बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस है जो मैं एक्चुअली में शेयर करना चाहती हूँ. अब पता नहीं क्यों उस टाइम पे ना मैं बहुत आई वॉज रियली नर्वस, आई वॉज वेरी हेजिटेंट टू शेयर इट. सो हुआ क्या, एडनिट वॉज बॉर्न एंड देन बॉर्न होते ही हॉस्पिटल में वो टॉप फीड पिलाते हैं और उसके बाद तुम्हारे पास लेकर आते हैं फॉर ब्रेस्ट मिल्क. तो जब मैं उसको पिलाने लगी तो ऑफकोर्स इट वॉज द फर्स्ट टाइम. और एक कीले सी होती है देयर इज दिस ब्राउन सम सब्सटेंस जो होता है तुम्हारे ब्रेस्ट पे, वो था निपल पे एक्चुअली. तो वो था एंड ही ट्राइड टू सक एंड वो हुआ नहीं. एंड वो इतना पेन कर रहा था ना, आई वाज लाइक पता नहीं क्या हो रहा है. And you won't believe that there was blood. Yes guys, there was blood actually on my from nipple which was coming out. And वो मतलब exactly blood नहीं था, वो blood brown से कलर का एक substance था which is more red. I know brown substance भी निकलता है but ये वो नहीं था guys. It was actually a component of blood more. डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा and they were also amazed कि ये कैसे हो रहा है. एक दो बहुत टॉप लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हैं ऑफ दिल्ली, मैंने उनको कंसल्ट किया एंड देयर वाज वन टॉप लैक्टेशन कंसल्टेंट. उसने मुझे बोला कि यू वोंट बिलीव दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर केसेस जो उन्होंने देखे हैं. तो उन्होंने मेरा जो ब्लड सैम्पल था उसको टेस्ट के लिए भेजा लेबोरेटरी में एंड आई हैड टू वेट फॉर 2 days फॉर द टेस्ट टू कम इन. तब तक मैं उसको फीड ही नहीं करा पा रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स वी डिडंट नो दैट होगा क्या. तब तक मैंने उसे टॉप फीड कराया एंड उसके बाद जब 2 दिन बाद वो रिजल्ट आया, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल बाय गॉड्स ग्रेस, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. एंड देन माई गायनोकोलॉजिस्ट जिसने एडी का ऑपरेशन किया था उसने मुझे बोला यू कीप ऑन इफ इट्स नॉर्मल तो हम वेट कर रहे थे कि कहीं कुछ हैजार्डस ना हो. अगर सब कुछ नॉर्मल है तो प्लीज़ जाओ और फीड कराओ एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ. मैंने उसे फीड कराया बिकॉज इट वॉज नॉट वो उसके लिए नहीं था और मैंने उसको फीड कराया बिकॉज वो कुछ भी टेस्ट में निकला नहीं था. एंड धीरे मेरी मिल्क सप्लाई आती गई. सो येस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस. बट आई विल से दैट अगर आपको कुछ बहुत मेजर इशू आ रहा है ना दैन आई विल से दैट एक बार आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट या डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वही आपको सही तरीका बताएंगे. अब चलते हैं आगे विच इज़ हाउ टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई. पॉइंट लेते हैं कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है. देन आई गेट इन टू इट. दिस इज़ योर ब्रेस्ट एंड दिस इज़ योर निपल एट द फ्रंट और ये पीछे आपका ब्राउन एरिया है. तो इसको समझो ये होता क्या है. जो आपका निपल है दैट इज़ लाइक अ टैप. ओके, दैट्स लाइक अ टैप. जो पीछे पूरा ब्रेस्ट है दैट्स लाइक अ टंकी, दैट्स लाइक अ टैंक. ओके, दैट्स द टैंक. दिस इज द nipple is your tap and the brown part is the pipe. ओके, सो आपको जब तक आपका बच्चा सिर्फ आपकी निपल को सक करा करके तब तक ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से आना पॉसिबल ही नहीं है. उसको जो पाइप है विच इज़ द ब्राउन एरिया, वहाँ पे पूरा लैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
So yes, number one tip which I would like to give you is the right latching technique and the right latching position. वो बहुत important है ताकि breast milk supply आती रहे. अगर वो पोजीशन या वो वाला वो प्रोसीजर नहीं कर रहा है तो फिर आपका तरीका ही गलत है, आपकी अप्रोच ही गलत है. एंड इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन आई वुड से टेक इट एज अ 30%, एज अ 30 डिग्री, सॉरी, आपको 30 डिग्री पे लेना है, ऐसे फ्लैट नहीं लेना है. मैं एक्चुअली एक यूज़ करती हूँ ब्रेस्ट पिलो. दिस इज द फीडिंग पिलो विच आई हैव. मैं इस तरीके, एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी. सो मैं इस तरीके से इसको लेती हूँ. यहाँ पे एक क्लोजर भी है. और फिर एरिक को और हृदय को मैं इस तरीके से यहाँ पर 30 डिग्री के पोजीशन पे ले लेती हूँ टू फीड. सो दिस वाज द नंबर 1 tip which I would like to give you is the right latch position and the right latch. अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की ओर. पहले मैंने आपको बताया कि राइट लैच पोजिशन, एंड सेकेंड वन विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड हैज़ रियली हेल्प मी इज दैट डू नॉट टेक स्ट्रेस. यू वॉन्ट बिलीव, एडमिट के टाइम पे जब वो ब्लड आ रहा था, इतना स्ट्रेस, इतना गूगल, इतनी टेंशन, कुछ नहीं हुआ. नथिंग हेल्प. बट as soon as my doctor said that everything is normal and my stress एकदम रिलीज हो गया था, तब एकदम से ब्रेस्ट मिल्क आ गया. ऐसा नहीं था. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट स्ट्रेस मत लो. जैसे कहते हैं ना, इवन फाइल कंसीविंग हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. सिमिलरली स्ट्रेस मत लो प्लीज़. आराम से, वो आपका बच्चा है, आपका दुलारा है, और ज़रूर ब्रेस्ट मिल्क आएगा. Number 3 is before I give you any other food related ज्ञान, मैं सच में बता रही हूँ, एक चीज़ जो सच में बहुत हेल्प करेगी is water. Just increase your water intake. मैं हमेशा अपने साथ बॉटल रखती हूँ. एटलीस्ट 4 to 5 ml of water I drink daily. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इससे रिलेटेड ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिथ भी है. ज़रूरी नहीं कि आप दूध पियो तो दूध आएगा. सो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो दूध है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो 80% वाटर है. सो उसके लिए पानी पीना इम्पॉर्टेंट है, दूध पीना इम्पॉर्टेंट नहीं है. अपना दिन में half a liter, max 1 or 2 glass milk ले लो, that's enough. You don't have to like overfeed yourself with milk. मैंने ऐसा again with my first and second pregnancy यही फ़र्क है. फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसा मुझे जिसने कहा था दूध पियो ताकि दूध आए. So this is the biggest myth which I have heard, because दूध से दूध नहीं आता है guys, पानी से दूध आता है. Number 4 which is related to food. So अब food से related हमें बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं. So what I will say and what I have experienced is सब कुछ follow करना बड़ा difficult है. तो इसीलिए मैंने एक magical water बनाया. तो वो मैजिकल वाटर मैंने एडी के टाइम पे बनाया था, अभी भी बनाया. सो वो एक्चुअली में बहुत हेल्प करता है. यहाँ पे वो वीडियो भी लिंक कर दूंगी जिसमें एग्जैक्टली वो मैजिकल वाटर कैसे बनना है उसकी रेसिपी दी हुई है. और वो मैजिकल वाटर सीरियसली दिन में सुबह बनाओ, शाम तक आपको ख़त्म करना है, एंड दैट्स इट. वो मैजिकल वाटर में सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे और आपको अलग अलग वाटर पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नंबर 5 इज़ अभी हमने बात करी किस तरीके से वाटर इंपॉर्टेंट है. सेकंड, किस तरीके से नेचुरल फूड जो हमारे किचन में अवेलेबल है वो इम्पॉर्टेंट है. नंबर 3 इज़ एक्चुअली में सप्लीमेंट्स और द एक्स्ट्रा थिंग्स विच वी कैन डू जो मेरे लिए हेल्प करिए मैं वो बता सकती हूँ. सो वन इज़ दिस गैलैक्ट एंड वन इज़ दिस शतावरी का टैबलेट. सो ऑनेस्टली मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करी है, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ. बट आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से प्लीज़ पूछ लीजिए बिफोर टेकिंग. सो गैलैक्ट इज़ लाइक अ ग्रैन्यूल, ये ऐसे होते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं गाइज. ये मेरे फेवरेट है. आई जस्ट शोकेस इट हियर. एंड मैंने तो मतलब डब्बियाँ खाली करी हैं एडी के टाइम पे. अभी एरिक इज़ नॉट इवन अ मंथ, तो ये 3rd मेरी है. सो इसमें आप इसको दूध में ले सकते हो, इसको वाटर में ले सकते हो, जिस मर्जी में ले सकते हो. एंड एक्चुअली ना इसमें सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, सौंफ, अजवाइन, सब इसमें अवेलेबल है. तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत टेस्टी रहती है, तो इसलिए मैं करती हूँ. एंड शतावरी तो वी ऑल नो इज़ वेरी वेरी गुड. तो मैं यूज़ करती हूँ ये वेदिस्ट्री का शतावरी प्लस. आई जस्ट शोकेस यू दिस हियर. या सो मैं ये यूज़ करती हूँ. ये दोनों जो है एज अ सप्लीमेंट
मैं यूज़ करती हूँ फॉर इंक्रीजिंग द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। अब चलते हैं नंबर 6 पॉइंट की ओर। नंबर 6 में ना गाइज देयर इज दिस न्यू थिंग विच आई हैव हर्ड इज़ हॉट फर्मेंटेशन, जो मैंने अब इस बार एरिक के टाइम पे अप्लाई करी है। सो हॉट फर्मेंटेशन क्या होता है, आपको एक टाल लेना है, आपको एक कपड़ा लेना है, उसको हॉट वाटर में डुबो दो, ठीक है, डुबो दो, और देन डू हॉट कंप्रेस नियर योर ब्रेस्ट मिल्क। सो ये करना कब है, ये करना है बिफोर यू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। दिन में आप एटलीस्ट 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो इफ नॉट एवरी टाइम बट एटलीस्ट 4 से 5 बार आप इसको हॉट फर्मेंटेशन करो, एंड इट विल रियली हेल्प इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। Number 7 and number last is skin to skin. Yes guys, कुछ कहते हैं ना, एक माँ का फील, एक माँ की एक माँ वाली फीलिंग जिसे कहते हैं। सो यस गाइज, ये कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट ये एक्चुअली में इट्स अ वेरी वन टू वन, इट्स अ वेरी कनेक्टिंग एंड अ वेरी सोलफुल काइंड ऑफ थिंग एंड अ टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू। सो बेसिकली स्किन टू स्किन क्या होता है, आपको क्या करना है, बिफोर यू ब्रेस्ट फीड just lock the door and just be top nude, and बच्चे को भी ट्राई करो कि अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो वो भी कुछ ना पहने, ऑफ कोर्स डायपर के साथ। एंड देन जो दोनों ब्रेस्ट हैं उसके बीच में यहाँ पे just hold your baby like this and just do this for 10 to 15 minutes. This is called skin to skin. Yes guys, this is like a method, this is like a new thing which I also learned this time, and this it really helps because वो connection, वो जो कनेक्शन है और जो वो फील है, इट एक्चुअली हेल्प्स एंड वर्क्स इनटू योर हार्मोन्स विच आर हियर एंड एक्चुअली रिलीजेस द ब्रेस्ट मिल्क। सो मैं जनरली क्या करती हूँ, अगर वो बहुत नहीं रो रहा है तो मैं ब्रेस्ट मिल्क देने से पहले तो आई डू जस्ट दिस स्किन टू स्किन फॉर 5-10 मिनट्स। इसमें क्या होता है, जब वो यहाँ होता है उसको पता भी है कि द ब्रेस्ट इज नियर, तो वो ढूंढता भी है, एंड जब वो ढूंढता भी है एंड देन स्किन टू स्किन भी हो रहा है और मेरे हार्मोन्स भी वर्क कर रहे होते हैं इधर पर, एंड इट एक्चुअली रियली हेल्प्स इन ग्रेट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। So yes, ये कुछ tips थी which has helped me, but again I will go to the number 1 and the number 2 point कि बाकी सब कुछ वर्कआउट नहीं करेगा, जिसने आपको जो ज्ञान दिया है कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा और आपकी जो लैच पोजिशन है वो सही नहीं है। सो पहले 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यू हैज़ अ मॉम हैव डिसाइडेड टू डू ब्रेस्ट फीड, आई जस्ट से दैट kudos to you, and सच में आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर योर किड। तो ट्राई करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीड करा सकें। अगर आपकी मोबिलिटी इश्यूज़, आपको वर्क पे जाना है, आपको इशू लग रहा है, देन आई विल से दैट आप पंप कर लो। इस बार मैंने पंप किया है, मैं पंप कर रही हूँ, पिछली बार मैंने पंप नहीं किया था। सो मेरे को काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली है एज अ सेकेंड टाइम मॉम, बट इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम तो प्लीज़ मेरी एक्सपीरियंसेस सुन लीजिए। आप सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीड कराइए, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उसे पंप करके रख दीजिए। दिस विल रियली हेल्प इन ग्रोइंग एंड ग्रोथ of your child. And just in case guys, if your breastfeed is still not coming in, if still कुछ इशू आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर लेस ऑफ अ मॉम या यू आर लेस ऑफ केयर फॉर योर चाइल्ड। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो मैं किसी को भी बिलिटल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और किस तरीके से आप थोड़ी सी ब्रेस्ट फीड सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। माँ तो माँ है, एंड अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क सेव करती हूँ, किस तरीके से पूरा वो प्रोसेस है, एज इन जो है पंप का प्रोसेस है, मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाने का। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।